प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजय कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। आज इस सेशन में हम सब यूजीसी नेट दिसंबर 24 की तैयारी के तहत पेपर 1 जनरल टीचिंग एप्टीट्यूड टॉप क्वेश्चंस के रूप में रिवीजन फटाफट मिक्स्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बाइलिंगुअल हिंदी एंड इंग्लिश पार्ट 3 के रूप में साझा करेंगे। सेशन पर नए हैं तो सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करें जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके और आत्मविश्वास के साथ सेशन साझा कर सके। ज़्यादा विलंब न करते हुए प्रश्न की ओर चला जाए। प्रश्न हमारा है 1 नंबर पे, मूल्यांकन हेतु अनुष्ठान क्रम रूब्रिक्स के प्रयोग का लाभ निम्नलिखित में से कौन सा है? ए, ग्रेडिंग की महत्तर सुगमता। बी, ग्रेडिंग में बढ़ी हुई सुसंगतता। सी, बढ़ी हुई व्यक्तिपरकता। डी, महत्तर परीक्षण सुरक्षा। एनालिसिस किया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेनिफिट ऑफ यूजिंग रूब्रिक्स फॉर इवैल्यूएशन? ए, ग्रेटर इजी ऑफ ग्रेडिंग। बी, इंक्रीज्ड कंसिस्टेंसी इन ग्रेडिंग। सी, इंक्रीज्ड सब्जेक्टिविटी। डी, ग्रेटर टेस्ट सिक्योरिटी। इसमें सही विकल्प का चयन करना है। एबीसीडी में कौन सा हमारा हो जाएगा? इसमें पूछा जा रहा है कि रूब्रिक्स के प्रयोग का सीधा सीधा लाभ क्या है। तो सीधा सीधा लाभ है कि ग्रेडिंग में जो सुसंगतता रहती है उसकी वृद्धि होती है। सुसंगतता क्या ग्रेडिंग में, जो हमारा ग्रेडिंग सिस्टम है ABCD कर करके उसमें वृद्धि होती है। इंक्रीज्ड कंसिस्टेंसी इन ग्रेडिंग, ऑप्शन बी की ओर है। सही आंसर का मिलान ये रहा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे नंबर पे, किसी छात्र के प्रदर्शन की उसके पूर्व प्रदर्शन से तुलना करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ए, नैदानिक मूल्यांकन। बी, समकलनात्मक आकलन। सी, स्वमानक आकलन। डी, अनौपचारिक आकलन। इंग्लिश इसकी है, द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग a student's performance against his her previous performance is known as A, diagnostic evaluation. B, summative evaluation. C, effective assessment. D, informal assessment. सही विकल्प क्या आ जाएगा ABCD से? सीधा सा सवाल है कि छात्र के प्रदर्शन के उसके पूर्व प्रदर्शन से तुलना करना। तुलना किसके द्वारा हो रहा है, कौन कर रहा है? तो यहाँ है कि जो खुद का है वह अपने आप से कर रहा है। स्व मानक आकलन या इफेक्टिव असेसमेंट हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी की ओर है। सही आंसर का मिलान देख लिया जाए, ये हमारा रहा ऑप्शन सी, इफेक्टिव असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की ओर है। एक कला शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के लिए प्रसिद्ध कलाकारों की अन्योन्य क्रियात्मक गैलरी वॉल बनाना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा साधन सर्वाधिक उपयोगी होगा? ए, स्क्रीन कॉस्टोमेटिक। बी, पैडलेट। सी, एडाप्टर। डी, मल्टीमीटर। इंग्लिश इसकी है, एन आर्ट टीचर वांट्स टू क्रिएट एन इंटरैक्टिव gallery wall of famous artist for her student. Which of the following tools would be? ABCD में जो विकल्प दिया गया है उन विकल्पों से सही विकल्प का चयन करना है। क्या हो जाएगा? यह पूछ रहा है कि जो शिक्षिका है वो प्रसिद्ध कलाकार के लिए गैलरी वॉल बनाने के लिए कौन सा टूल का यहाँ प्रयोग किया जाएगा? तो हो जाएगा आपका पैडलेट। इससे गैलरी बनाने में सुविधा होती है। ऑप्शन हमारा बी की ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, सही आंसर का मिलान ये रहा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर पर है। यदि आपके मित्र का मोबाइल नंबर बदल जाता है और आप अक्सर उसके पुराने नंबर पर फोन करते हैं, यह उदाहरण है। ए, अधिगम का सकारात्मक अंतरण। बी, अधिगम का नकारात्मक अंतरण। सी, अधिगम का शून्य अंतरण। डी, अधिगम का द्विपक्षीय अंतरण। इसमें सही विकल्प का चयन करना है। क्या हो जाएगा? इंग्लिश इसकी है, इफ द मोबाइल नंबर ऑफ योर फ्रेंड चेंज
एंड यू ऑफन कंटिन्यू टू डायल हिज फॉर्मर नंबर, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किस चीज का उदाहरण हो जाएगा? तो सीधी सी बात है कि जो उसका नया नंबर है वो हमारे पास है लेकिन उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है, तो जो हमारे पास लर्निंग हो रहा है वह नकारात्मक है, निगेटिविटी के साथ है। निगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ऑप्शन बी की ओर है। अधिगम का नकारात्मक अंतरण, सही आंसर का मिलान देख लिया जाए, ये रहा आपका ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 की ओर। सहायक सामग्री को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित में से कौन से हैं? ए अस्पष्टता और व्यापकता, बी सामग्री की मात्रा, सी अधिगमकर्ता की आयु एवं स्तर के लिए उपयुक्तता, डी अधिगम उद्देश्य के लिए प्रासंगिकता। इंग्लिश है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द इफेक्टिवनेस ऑफ सपोर्ट मटेरियल? ए क्लैरिटी एंड comprehensibility, बी क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, सी appropriateness of for the learner's age and level, डी relevance to the learning objectives। ऑप्शन दिया गया है आपको ABCD में, सही विकल्प का चयन करना है। क्या होगा हमारा प्रश्न है कि सहायक सामग्री को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से है? फैक्टर पूछा जा रहा है कि जो हमारा लर्निंग मटेरियल है, सपोर्टिंग मटेरियल, वह कौन सा हो? तो अस्पष्टता और व्यापकता, यह तो आपका क्लैरिटी कर रहा है, या सहायक सामग्री को कौन सा प्रभावित करेगा? तो हो जाएगा हमारा क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी की ओर है सामग्री की मात्रा। देखिए ये रहा सही आंसर। बी जो है आपको सामग्री की मात्रा जो है वह प्रभावित नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा बी है वह कैंसिल हो जाएगा। ये ऑप्शन में आपका यहाँ ए सी एंड डी, अस्पष्टता और व्यापकता प्रभावित करता है, अधिगमकर्ता की आयु एवं स्तर के लिए उपयुक्तता है, अधिगम उद्देश्य के लिए प्रासंगिकता है, कि किस उद्देश्य से कौन सा प्रसंग है वह जो है उसी हिसाब से सहायक सामग्री जो है उसको इफेक्टिव करता है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी, सामग्री की मात्रा प्रभावित नहीं करता है सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की ओर। निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगमकर्ता के अधिगम को प्रभावित करते हैं? ए पारिवारिक संरचना, बी सामाजिक आर्थिक स्थिति, सी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और डी विद्यालय का प्रकार। इसमें सही विकल्प का चयन करना है ABCD के दिए गए ऑप्शन से। ऑप्शन आपको दिया गया है नीचे, क्या हो जाएगा? इंग्लिश है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट लर्निंग ऑफ लर्नर्स? ए फैमिली स्ट्रक्चर, बी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, सी कल्चरल बैकग्राउंड, डी टाइप ऑफ स्कूल। प्रश्न सीधा सा है कि अधिगमकर्ता के अधिगम को जो लर्नर है उसके लर्निंग को अफेक्ट कैसे कर पाएगा, यही है, सीधा सा है सवाल। तो यहाँ जो है उसकी पारिवारिक संरचना यह भी आपको करेगा, सामाजिक आर्थिक स्थिति अधिगमकर्ता का कि किस प्रकार का उसका सोशल बैकग्राउंड है यह भी करेगा, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कल्चरल भी जो उसके साथ है वह भी, और विद्यालय का प्रकार भी, ये चारों के चारों जो है आपको उसे प्रभावित करने वाले कारक हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी की ओर है, A, B, C एंड D ओनली। सही आंसर का मिलान देखा जाए, ये रहा आपको ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की ओर। सहयोगात्मक अधिगम में निम्नलिखित में से किस रणनीति से श्रवण कौशल विकसित होता है? ए फिशबाउल, बी स्वरों का समूह, सी जिगसॉ रणनीति, डी प्रकरण अध्ययन।
इंग्लिश इसकी है इन कोलैबोरेटिव लर्निंग फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी लिस्टनिंग स्किल इज डेवलप्ड? ए विजुअल, बी सर्किल ऑफ वॉइसेस, सी जिक्सॉ स्ट्रेटजी और डी है केस स्टडी। सॉरी, इसमें रणनीति पूछा जा रहा है कि श्रवण कौशल के लिए, लिस्निंग स्किल के लिए कौन सा हमारा सही होगा। तो ये हो जाएगा आपका फिश बाउल, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये रहा सही आंसर का मिलान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पर है। निम्नलिखित में से कौन से 100 मानक आकलन के घटक हैं? ए स्वयं और समकक्षी का आकलन, बी अधिगम लक्षण को साझा करना, सी शिष्यों में भेद करना, डी प्रभावी तरीके से प्रश्न पूछना। इंग्लिश है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ इफेक्टिव असेसमेंट? ए सेल्फ एंड पीयर असेसमेंट, बी शेयरिंग लर्निंग गोल्स, सी डिस्क्रिमिनेटिंग पुपिल्स, ई इफेक्टिव फीडबैक। ऑप्शन आपको ABCD में दिया गया है, सही विकल्प का चयन करना है। हमारा कौन सा हो जाएगा? स्वमानक यानी इफेक्टिव असेसमेंट, स्व माने खुद से जो हम आकलन करते हैं उसके लिए हमारा कौन सा घटक होगा, प्रश्न यही है। तो शिष्यों में भेद करना, यहाँ देखा जाए क्या कर रहा है, डिस्क्रिमिनेटिंग पुपिल्स, जो टीचर हैं वो यदि पुपिल्स में छात्र में अंतर कर रहे हैं तो यह स्वमानक वहाँ नहीं हो रहा है, लेकिन स्वयं और समकक्षी का आकलन यह स्वमानक, स्व अपने आप का, तो यहाँ स्वयं यह ऑप्शन वाइटल है, ए होना ही होना है। अधिगम लक्षण को साझा करना, तो जो एक स्टूडेंट के पास है वो दूसरे से यदि साझा कर रहा है तो खुद से साझा कर रहा है, तो यहाँ बी भी आपका हो रहा है। लेकिन शिष्यों में भेद करना ये कौन करेगा? यहाँ टीचर करेंगे, न कि स्टूडेंट कर रहा है, इसलिए सी हमारा डिस्क्रिमिनेटिंग पुपिल्स नहीं होगा। प्रभावी तरीके से प्रश्न पूछना, तो किससे प्रश्न पूछा जा रहा है? छात्र से पूछा जा रहा है, सीधा सा है। क्या होगा? प्रभावी तरीके से प्रश्न पूछना, यानी डी भी होगा। ये तो अब यहाँ ई भी दिया हुआ है, ई है ही नहीं। चलिए क्या आएगा? ऑप्शन ए की ओर जा रहा है, लेकिन देखा जाए क्या दे रहा है ऑप्शन। ए बी डी एंड ई ओनली, ई ऑप्शन है ही नहीं, ए ही ये है आपका, ए ही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए ही होगा। आकलन, स्व मानक आकलन के घटक, शिष्यों में भेद करना, सी को सिर्फ छाट दीजिए, दूसरा है ही नहीं, ये तो होना ही होना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की ओर। कक्षा में अभिप्रेरणात्मक वातावरण के अभिवृद्धि के उपाय निम्नलिखित में से कौन से हैं? ए विद्यार्थी की अभिरुचि बनाए रखने के लिए निर्देशात्मक रणनीतियों के भिन्न प्रकारों का प्रयोग करना, बी विद्यार्थियों के एक दूसरे के साथ अपने अनुभव एवं अधिगम के साझा करने की अवसर प्रदान करना, सी कक्षा में व्यंग, कटाक्ष और श्रेष्ठ प्रदर्शित करने की अनुमति देना, डी है विश्वास एवं सहयोग पर आधारित कक्षा के वातावरण को प्रोत्साहन देना। इंग्लिश इसकी है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द वेज टू increase motivational climate in the class? A use a variety of instructional strategy to maintain a student interest, b give students opportunities to share their experience and learning with each other, c allow circums and superiority to exist in classroom, डी है फॉस्टरिंग क्लासरूम एटमॉस्फेयर व्हिच इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन। ऑप्शन आपको दिया गया है ABCD में, सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा हमारा होगा।
प्रश्न को देखा जाए कि कक्षा में अभिप्रेरणात्मक वातावरण अभिवृद्धि के माने जो हमारा क्लासरूम है उसमें वातावरण अभिवृद्धि के उपाय क्या होना चाहिए। तो सी हमारा कह रहा है कि कक्षा में व्यंग, कटाक्ष और श्रेष्ठ प्रदर्शित करने की अनुमति देना। तो जहाँ व्यंग वाली बात है, सार्कसम एंड सुपीरियरिटी, इसका नहीं होना चाहिए। व्यंग तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कक्षा में बात है, यहाँ सिर्फ लर्निंग की बात होनी चाहिए, क्या हमारा अधिगम में वृद्धि हो रही है। तो सी आपका नहीं होगा। तो ए ऑप्शन कैंसिल, बी कैंसिल, डी कैंसिल, क्या हो रहा है, सी है यहाँ, ए बी एंड डी होगा। देखा जाए सही आंसर का मिला, ये रहा हमारा ए बी एंड डी ओनली। यानी अभिवृद्धि वातावरण में कैसे होगी। तो विद्यार्थी की अभिरुचि बनाए रखने के लिए उस छात्रों में रुचि जगाना, वह जो हमारा स्ट्रेटजी होगा उसको मेंटेन कर करके, निर्देशात्मक रणनीतियों का उपयोग कर करके छात्रों में एक दूसरे के साथ अनुभव अधिगम को साझा कर करके और विश्वास एवं सहयोग पर आधारित वातावरण में प्रोत्साहन देना। फॉस्टरिंग क्लासरूम एटमॉस्फेयर व्हिच इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन, तब जाके हमारा वातावरण में वृद्धि होगी, अभिप्रेरणात्मक वातावरण लर्निंग के लिए। ऑप्शन हमारा सी की ओर है। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो सीधे सीधे दिसंबर 24 के लिए उपयोगी होगा। सेशन पर नए हैं तो सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करें, जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने, इसलिए यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।